पढ़ाई भी कर रहे हो, अफेयर भी कर रहे हो, पटीदारी में झगड़ा भी निपटा रहे हो। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, जो समय को कीमती नहीं मानता, वो मजदूर। जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, बहुत गहरा खोद रही। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। पढ़ाई भी कर रहे हो, अफेयर भी कर रहे हो, पटीदारी में झगड़ा भी निपटा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो। समाज सेवा भी कर रहे हो। मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली। मकान मालिक बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी। तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। दिशा। गौर करिए इस बात पर। मैंने कहा राजा के लिए नैतिक होना संभव नहीं है। क्यों? ये नहीं कहा कि राजा नैतिक नहीं होता। मैंने कहा राजा के लिए संभव होना शक्ति नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य शक्ति भोग करने के लिए ही चाहता है, सब। इसलिए आप जब किसी चीज का इंटरव्यू देने आते हो, सेना का, सीडीएस का, एनडीए का, आईएएस का, और अगर आप ये जवाब देते हो कि आप सेवा इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको सेवा करनी है, तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। आईएएस बन के सेवा करोगे, समाज कल्याण, वो तो वैसे भी होगा, राज्य कर ही रहा है। राजा यानी शक्ति, शक्ति यानी भोग। इसलिए जब गरीब आदमी नैतिक होता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। नैतिकता ही गरीबी का गहना है। का एक तो कर नहीं पाएगा क्योंकि भोग करने के लिए शक्ति की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। आज आप राजा बनना चाहते हो, इनको सीखो। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां, और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है, और उसके मैसेजेस देखिए। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे।
खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। तो राजा कौन? जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। न्यूज़पेपर चुनौती, समाज चुनौती। आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी आप कहोगे कि हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती। पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, सिर्फ समझे नहीं, उनका उचित समाधान निकाले। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे और उनका उचित समाधान निकाले, साबित करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है। मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो। साबित तो करो। और न्यूटन पांचवा नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य। क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, ही नहीं है, ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मैच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहां बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सर हमको आईएएस बनना, इसी बार बनना, ये करना, वो करना है। हम्म तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, बस उस पर ध्यान रखना।
जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो, एक राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे, जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, तो बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है छठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई, बीड़ी पी लिए, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। हैं? तुम स्वरा भास्कर जी की शादी पे कमेंट कर रहे हो, बधाई दे दो, उनकी मर्जी है, चाहे जिससे करें। कल एक साहब हमसे आए, बोले वो भैया स्वरा भास्कर जी ने शादी कर ली। मैंने कहा तुम भी करना चाहते थे? अरे नहीं भैया, कहा मरे जा रहे हो। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए, कुछ तो अंदर विकास हो। तो राजा आधा घंटा डांस देखेगा, 14 घंटा करेगा नहीं। और परिस्थिति, खराब परिस्थिति योग्य व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर।